नमस्कार विद्यार्थियों, बेगरज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आए हूँ वो रीजनिंग का मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है उसका तीसरा वीडियो है। काफ़ी मज़ेदार होने वाला है आज का वीडियो, क्योंकि आज के वीडियो में जो कंटेंट है वो काफ़ी शानदार है और आज के एग्जाम में या आज के एग्जामों की जरूरत है। आजकल के एग्जामों के अंदर इस प्रकार के प्रश्न काफ़ी मज़ेदार बनते हैं और काफ़ी इस मज़ेदार क्वेश्चनों को कि ईजिली किस प्रकार से अप्रोच कर पाएंगे आप और काफ़ी आसानी से किस प्रकार से कर पाएंगे, इस वीडियो में अपने शानदार अंदाज में आपको बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए दोस्तों और बने रहे एंड तक वीडियो के साथ। तो चलो शुरू करते हैं अपन वीडियो को काफ़ी मज़ेदार अंदाज में और काफ़ी मज़ेदार अंदाज से। तो आप सुनिएगा गौर से, कुछ चिन्हों के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट चिन्ह जिनके बारे में आप इजीली समझते हैं तो आप इस प्रकार के प्रश्नों को काफ़ी आसानी से करेंगे। तो गणितीय संक्रियाओं का तीसरा वीडियो है मैथमेटिकल ऑपरेशंस का, जो रीजनिंग के अंदर है। तो उसमें कुछ बेसिक छोटी छोटी बातें जिनको पहले चर्चा करेंगे। अगर वो सारी बातें आप अच्छे समझते हैं, जो कॉन्सेप्ट वेरिएंट है उनको आप अच्छे समझते हैं, तो एक एक क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे और काफ़ी आसानी से अपन क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। तो चलो टोटल 5 प्रकार के चिन्ह होते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं अपन। जैसे लिखा मैंने आपके सामने, पहला चिन्ह ए ग्रेटर देन बी। ये जो बीच में जो चिन्ह लग रहा है इसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं ग्रेटर देन। जो हिंदी मीडियम से बच्चे हैं, जो कमजोर बच्चे हैं, अच्छे सुन लीजिए आप कि ये जो चिन्ह लग रहा है बीच में इसे हम ग्रेटर देन कहते हैं। और देसी भाषा में अगर आप समझो, जिसकी तरफ खुला मुंह होता है वो बड़ा होता है। ऐसे जो खुल रहा है ना मुंह, जैसे यहाँ खुला मुंह किसकी तरफ है, ए, तो ये बड़ा है। और छोटा मुंह जिसकी तरफ होता है वो छोटा होता है। अगर आप देसी भाषा में समझो तो हम कह सकते हैं ए ग्रेटर देन बी। इसका मतलब होता है ए बी से बड़ा है। पूरा मतलब निकालेंगे, ए बी से बड़ा है, लेकिन क्या नहीं हो सकता ये बताइए आप। ए बी से बड़ा है लेकिन क्या नहीं हो सकता, छोटा या बराबर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखिएगा आप कि ए बी से बड़ा है लेकिन छोटा या बराबर नहीं हो सकता। तो ए बी से बड़ा है लेकिन क्या नहीं हो सकता, कभी भी जिंदगी में छोटा नहीं हो सकता और नहीं आपका बराबर हो सकता है, वो सिर्फ बड़ा रहेगा। जैसे मैंने कहा राम श्याम से बड़ा है, तो मैंने बोल दिया बड़ा है, तो लेकिन क्या कभी वो बड़ा है तो उम्र में कभी छोटा या बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता। जो इंसान पहले से बड़ा है 2 साल, तो वो इंसान कभी भी जब उम्र बढ़ती जाएगी तो 2 साल सबके लिए बढ़ेंगे, तो वो कभी छोटा या बराबर कैसे हो सकता है। तो इसलिए अपन ने ऐसा कहा आपके सामने। तो इसके बाद चिन्ह नंबर 2 के बारे में बात करें अपन, ए लेस देन बी। इसका मतलब है ए बी से छोटा है, ए बी से छोटा है, लेकिन क्या नहीं हो सकता है, बड़ा या बराबर नहीं हो सकता है, बड़ा या बराबर नहीं हो सकता। मतलब ना तो बड़ा हो सकता है और नहीं बराबर हो सकता, मतलब बड़ा या बराबर नहीं हो सकता है। इस प्रकार से अपन ले सकते हैं आपके सामने। तो इसके बाद तीसरा चिन्ह लिया मैंने आपके सामने, ए बराबर बी। इसका मतलब है ए बी के बराबर है, ए बी के बराबर है, लेकिन क्या नहीं हो सकता, छोटा या बड़ा कभी नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, छोटा या बड़ा नहीं हो सकता है। इसके बाद मैंने 4 नंबर पॉइंट लिया, डबल चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, डबल चिन्ह है, ग्रेटर देन है, नीचे इक्वल टू है, इस चिन्ह को बोलते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू। ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, मतलब इसका मतलब शुद्ध हिंदी में है ए बी से बड़ा या तो बड़ा है या बराबर है। कंफर्म नहीं है, या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। जब आपको पॉसिबिलिटी कंफर्म नहीं हो तो आप इस प्रकार का चिन्ह लगता है, तो आपको लगा यार वो तो या तो बड़ा होगा या फिर बराबर होगा, लेकिन क्या नहीं हो सकता, जब आपको ये तो पता गया तो बड़ा होगा या फिर बराबर होगा, लेकिन छोटा तो कभी नहीं हो सकता। तो आपने कहा लेकिन छोटा नहीं हो सकता है, लेकिन छोटा नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता बताओ, छोटा नहीं हो सकता, बड़ा या बराबर हो सकता है। ठीक है। इसके बाद अपन ने बोला 5वां चिन्ह आपका ए लेस देन इक्वल टू बी। इसका मतलब है, आपका चिन्ह का मतलब क्या है, ए बी से छोटा या बराबर है, ए बी से छोटा या बराबर है, लेकिन बड़ा नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, बड़ा नहीं हो सकता है। तो टोटल 5 चिन्हों के बारे में बता चुके हैं। इन 5 चिन्हों का प्रयोग के गणितीय संक्रियाओं के तीसरे टाइप के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। इन 5 चिन्हों का प्रयोग करते हुए क्वेश्चन बनाए जाते हैं और 5 चिन्ह अपन डिटेल में अच्छे समझ ले शुद्ध हिंदी के साथ। तो हिंदी मीडियम के बच्चे काफी अच्छे से समझ सकते हैं, काफी इजीली अप्रोच बना सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें मेरे पास 2 तरह की, और दोनों तरह की इंपॉर्टेंट बातों को अगर आप अच्छे से समझते हैं
तो मैं 2 खाने बनाऊंगा आपके सामने यहाँ पर, और दोनों बातों को आप अच्छे से समझते हैं तो आपकी पॉसिबिलिटी काफ़ी अच्छी रहेगी और काफ़ी इजीली आप सीख पाएंगे और काफ़ी आसान ढंग से सीखेंगे दोस्तों। तो उन बातों पर गौर करिएगा जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखिए आप, जैसे कभी मैं कहूँ आपके सामने जैसे ए और बी है, 2 नाम है मेरे पास, और दोनों नामों के बीच में ऐसे चिन्ह लग रहे हो, ए और बी 2 नाम दे रखे हो आपको और उनके बीच में इस प्रकार के चिन्ह हो, इसने भी मुंह फाड़ रखा है और बी ने भी, मतलब दोनों ए और बी एक दूसरे की तरफ मुंह फाड़ रहे हो, तो जब भी 2 नामों के बीच में इस प्रकार से 2 चिन्ह आपको नजर आए तो इन दोनों के बीच में छोटा बड़ा या बराबर किसी का भी रिश्ता नहीं होता है। और ये 4 वैरायटी की तरह होता है, मतलब 4 प्रकार से होता है चिन्ह। ये चिन्ह ऐसे भी हो सकता है, ये चिन्ह इस प्रकार से भी हो सकता है, और ये चिन्ह आपका इस प्रकार से होता है। ये 4 तरीके से हो सकता है। कुल मिला के मान लेना आप कि जब 2 नामों के बीच में एक दूसरे से मुड़ा फाड़ने वाली व्यवस्था हो, ऐसे मुंह फाड़ रखा हो दोनों ने एक दूसरे की तरफ, है ना। जब दोनों एक दूसरे तरफ मुड़ा फाड़ रहे हैं तो समझ लीजिए लड़ना चाहते हैं। अच्छा, वो दोनों लड़ना चाहते हैं तो बताओ उन दोनों के बीच में कोई रिश्ता हो सकता है? आप भी समझ रहे हो, तो उन दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं हो सकता है, ना तो बड़े का रिश्ता हो सकता है, ना छोटे का, ना बराबर का। तो हम कह देंगे कि इन दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं होगा जब दोनों ने एक दूसरे मुंह फाड़ रखा हो। तो एक बात गांठ मतलब देसी भाषा में बिल्कुल नॉर्मली। और कभी 2 नामों के बीच में ऐसा नजर आया आपको कि दोनों ने एक दूसरे से मुंह फेर रखे हो, ये भी 4 वैरायटी में इस प्रकार से दिया जाता है। और 4 वैरायटी में जब देंगे तो ऐसे देंगे इसको इस प्रकार से। तो मान लो ए ने उधर मुंह फेर रखा है और बी ने इधर मुंह फेर रखा है, दोनों का छोटा मुंह एक दूसरे की तरफ है, तो दोनों एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते, मतलब दोनों ने एक दूसरे मुंह फेर रखा है। तो इस प्रकार से इन दोनों के बीच में छोटा बड़ा या बराबर का कोई रिश्ता नहीं होता है। ये बात भी आप विशेष तौर से गांठ बांध लीजिए और इस प्रकार की पॉसिबिलिटी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इन दोनों कंसेप्ट को आप जोरदार तरीके से ध्यान रखिएगा, और इन दोनों कंसेप्ट को आप जोरदार तरीके से ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन काफी इजीली कर पाएंगे और काफी आसानी से कर पाएंगे। ये भी काफी मजेदार बात है, जब दोनों ने इस प्रकार करेगा तो इन दोनों को आप अच्छे से समझ लीजिए, तो इनकी पॉसिबिलिटी एग्जाम में काफी अच्छी बन जाएगी। अब आपके मन में एक सवाल उत्पन्न हो रहा होगा, सर आपने चिन्हों के बारे में बता दिया कि चिन्हों के बारे में हम अच्छे से समझ गए, इनको ध्यान रख लेंगे, चिन्ह ऐसे होते हैं, इनका मतलब ये होता है, और हम कंसेप्ट भी समझ चुके हैं कि इनके बीच में कोई रिश्ता नहीं होता तब ऐसा होता है, ये भी हम समझ गए। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर इस प्रकार के गणितीय संक्रियाओं में क्वेश्चन कैसे आते हैं? तो चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मैं लैंग्वेज ले रहा हूं आपके सामने, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी ग्रेटर देन सी बराबर डी लेस देन सी, है ना। निश्चित रूप से सत्य हैं, निश्चित रूप से सत्य हैं कौन से विकल्प से, कौन से विकल्प से। इस प्रकार के प्रश्न टोटली ऑप्शन पर आधारित होते हैं और ये ऑप्शन पे डिपेंड होते हैं, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न बिना ऑप्शन से नहीं होते हैं, इनकी पॉसिबिलिटी ऑप्शन बेस्ड होती है और ये क्वेश्चन ऑप्शन के हिसाब से दिए जाते हैं। तो इनके जो कंडक्टेड वेरिएंट है वो भी ऑप्शन के हिसाब से होता है। तो ये क्वेश्चन लिख दिया मैंने पूरा, आप गौर से देख लो, काफी मजेदार क्वेश्चन है, काफी इजीली है। सबसे पहले ए और बी ऑप्शन को नोटिस करो आप, ए और बी नोटिस करेंगे तो ये ए और ई के रूप में है और ये भी ए और ई के रूप में। तो सबसे पहले ए और ई को नोटिस कीजिए आप। जैसे आप ए और ई को नोटिस करेंगे तो एक बात नोटिस की होगी, इसने मुंह इधर कर रखा है, इसने भी मुंह इधर कर रखा है, तो ये ऐसा रिलेशन बन रहा है। मैंने आपको कहा था, अगर आपको पता हो तो, इस प्रकार रिश्ता ये वाला कंफर्म वेरिएंट लग रहा है उसमें। जब ये वाला वेरिएंट लग रहा है तो मैंने कहा था ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते, मतलब ए और ई में छोटा बड़ा या बराबर का कोई रिश्ता नहीं होता है। जब इनमें छोटा बड़ा या बराबर का कोई रिश्ता नहीं होता है तो हम इजीली कह सकते हैं दोनों ऑप्शन गलत है आपके, है ना। तो ये दोनों ऑप्शन आपके गलत है, इस प्रकार से आप कंडक्ट नहीं कर सकते और दोनों ऑप्शन आपने गलत कर दिए। अब आ जाओ आप इन ऑप्शनों पे, ये दोनों ऑप्शन ए और सी के बारे में। तो आप कह सकते हैं सी से बी बड़ा है, बी से ए बड़ा है, तो आप डायरेक्टली नहीं कह सकते कि ए बड़ा है सी से। आप बराबर क्यों नहीं कह सकते हैं बराबर क्यों, क्योंकि यहाँ बराबर का चिन्ह होता तब मैं ये वाला सही बताता कि डी सही है, लेकिन यहाँ बराबर का चिन्ह है ही नहीं, तो आप सिर्फ ये कह सकते हैं कि बड़ा है ये भी बड़ा है, तो आप ऑप्शन नंबर सी को जज कर सकते हैं। तो आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी इज 100% करेक्ट। ये भी गलत हो गया क्योंकि यहाँ बीच में बराबर का चिन्ह नहीं है, तो ये आपका आंसर हो गया आपका इस प्रकार से। प्रैक्टिस के लिए 2 क्वेश्चन और करेंगे ताकि शानदार प्रैक्टिस हो जाए आपकी, क्योंकि अपन जानते हैं कि हम कंसेप्ट समझाने के बाद, लॉजिक समझाने के बाद 3-4 क्वेश्चनों प्रैक्टिस करते हैं ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन अगर आपके आ जाए तो काफी इजीली कर पाते हैं आप और काफी आसानी से अप्रोच कर पाएंगे आप। तो चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 मैंने पहले से लिख दिए थे क्योंकि एग्जाम क्वेश्चन है, दोनों पेपर में आए क्वेश्चन है जिनकी पॉसिबिलिटी आपको ये भी पता चलेगा कि एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे आते हैं। ये मैंने भले अपनी मर्जी से लिखा हो लेकिन ये भी एग्जाम क्वेश्चन की जैसा ही दिखता है और इनकी पॉसिबिलिटी भी बेसिक वैसी है। देखिएगा आप, तो मैंने एक क्वेश्चन लिखा के ग्रेटर देन इक्वल टू जी ग्रेटर देन एच एच लेस देन इक्वल टू एफ निश्चित रूप से सत्य है कौन से विकल्प से सेम लैंग्वेज है। आप नोटिस कर लीजिए, सबसे पहले पहला ऑप्शन दे रखा है ए पर के रूप में, तो आप ए पर के को नोटिस कीजिए। सबसे पहले ए पर के को नोटिस करें तो दोनों ने मुंह फेर रखा है, उल्टा मुंह है, इस प्रकार का ये चिन्ह दे रखा है आपको ये वाला।
तो ये वाला चिन्ह आपको दे रखा है, इसलिए के और एफ में कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए पहला ऑप्शन गलत हो गया। इसके बाद आ जाओ एफ और जी पे। एफ और जी को जब नोटिस करेंगे, इन दोनों ने भी मुंह फेर रखे, आप नोटिस कीजिए इस प्रकार से, तो इनके बीच में कोई रिश्ता नहीं, ये भी गलत हो गया आपका। अब अपने दोनों ऑप्शन नोटिस करेंगे के और एच के बीच में। अब अपना के और एच चेक करना रहेगा सिर्फ, तो मैं के और एच को चेक कर रहा हूँ, सिर्फ किसी और को चेक नहीं कर रहा हूँ। एस से जी बड़ा है, जी से के बड़ा है, तो यहाँ से रिलेशन निकाला मैंने, के बड़ा है एस से, डायरेक्टली कह सकता हूँ एस से जी बड़ा है, जी से भी के बड़ा है, तो डायरेक्टली कह सकता हूँ जी बड़ा के बड़ा है एस से, तो ये रिश्ता मेरा निकल के है। अब मैं ढूंढूंगा ये कौन सा ऑप्शन में लिख रहा है, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये तो बराबर के चिन्ह यहाँ आते थे, तो वैसे गलत हो गया, तो मेरे पास तो ऐसा आना चाहिए। अब आप सोच रहे सर इस ऑप्शन में तो ऐसा लिख रहा है, अरे यहाँ पर ऐसा है, तो ये दोनों सेम ही है, कोई अलग अलग नहीं। यहाँ भी खुला मुंह किसकी तरफ, के की तरफ, और छोटा मुंह एच की तरफ है, तो इन दोनों का मतलब ये कि वो अलग अलग नहीं है, वो ऐसे ही लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हो आप और ऐसे भी लिखते हैं, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार से आपकी पॉसिबिलिटी बनेगी एग्जाम के अंदर, और ऐसे आप एग्जाम में क्वेश्चन कर सकते हैं। चलो क्वेश्चन को और बेहतरीन बनाने की कोशिश करते हैं, भारत के और अच्छे एग्जाम के क्वेश्चन लेते हैं अपन, तो इस प्रकार और क्वेश्चन किस लैंग्वेज में आ सकता है और किस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। तो चलो देखिए आप, तो मैंने बोला ए लेस देन डी निश्चित रूप से सत्य है कौन से विकल्प से, ए लेस देन डी निश्चित रूप से सत्य है कौन से विकल्प से, तो ये आना चाहिए आपका ए लेस देन डी। सबसे पहले अपन ए ऑप्शन देखेंगे, ए और डी में रिश्ता देखेंगे, तो ए और डी में जब आप रिश्ता देखने जाएंगे तो दोनों ने मुंह फेर रखे, इनके बीच में कोई रिश्ता नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए, पहले मैं डी देख रहा हूं, इन दोनों ने भी मुंह फेर रखे, अगर आप नोटिस करेंगे तो ए और डी में यहां भी कोई रिश्ता नहीं होगा, तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे डायरेक्टली गलत हो गए, क्योंकि इन दोनों के बीच में बड़ा छोटा या बराबर का कोई रिश्ता नहीं आ रहा है यहां से। अगर आप इसको नोटिस करेंगे, आप गौर से देखेंगे, आप कहना इसको नोटिस करेंगे, अगर आप अच्छे से देखेंगे प्रैक्टिकली अप्रोच के साथ बनाएंगे आप, तो ए और डी में इसकी बात करें अपन तो इसने भी मुंह फेर रखा है और इसने मुंह फेर रखा है, तो ए और डी में यहां भी कोई रिश्ता आप नहीं कर सकते, है ना। तो इस प्रकार से अगर आप इसकी बात करें, आपका सामने इधर बढ़ता जा रहा है, इससे बी बड़ा है, इसके बराबर है, और इससे डी बड़ा है, ऐसे जाता जा रहा है। अगर इसको नोटिस करो तो इससे आ जाएगा ए लेस देन डी, मतलब डी बड़ा है ए से, तो यहां से निकल के आ जाएगा आपका, इसलिए आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार से मेजरिंग कर सकते हैं अपन, और इस प्रकार से अपन पॉसिबिलिटी बना सकते हैं, और आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ये लेटेस्ट पैटर्न गणितीय संक्रियाओं में, लेटेस्ट क्वेश्चन गणितीय संक्रियाओं के, और गणितीय संक्रियाओं में सिर्फ बोर्ड मास नियम पढ़ाकर कई टीचर ऐसे बोल देते हैं गणितीय संक्रिया कंप्लीट हो गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। तो गणितीय संक्रियाओं में इस प्रकार के प्रश्न भी एग्जाम में आजकल रीजनिंग में देखने को मिल रहे हैं, तो काफी मजेदार अंदाज में। पहले तो क्या हो गए, इस प्रकार के प्रश्न बैंकों में आया करते थे, आजकल तो सभी एग्जामों में आ रहे हैं, बैंकिंग एग्जाम आते थे। अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, या फिर राजस्थान सेट की तैयारी कर रहे हैं, भारत की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, वीडियो काफी मजेदार है, और मैथ रीजनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, बिना पेड बिना कोई पैसे दिए हुए आपको मेरे चैनल पे। अगर वास्तव में मेरे चैनल पे आप नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, ताकि मेरे चैनल पे मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ और रीजनिंग, शानदार अंदाज में, शानदार आवाज में। फिर मिलेंगे आपको एक नए वीडियो के साथ बेहतरीन अंदाज में। धन्यवाद।